न्याय, जस्टिस। न्याय से संबंधित बहुत सारी बातें कही और सुनी जाती हैं। जैसे कि अक्सर हम कहते हैं, हर अन्यायी को पता है कि एक दिन उसे न्याय प्राप्त कर देगा। अपनी आंखों के सामने अन्याय होता हुआ देखकर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। हम ये भी सुनते हैं, न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो लोग अप्रभावित हैं वे उन लोगों की तरह क्रोधित ना हो जो प्रभावित हैं। न्याय और अन्याय की बहुत बातें की जाती हैं। इनके अलावा अक्सर हम ये भी कहते हैं, किसी निर्दोष को सजा होने से अच्छा है न्याय में थोड़ी देरी हो। लेकिन इसके साथ न्याय और अन्याय को परिभाषित हम ऐसे भी करते हैं, देरी से मिला न्याय सबसे बड़ा अन्याय है। अब कौन सी बात को सही करें? हम एक अंत में एक और चीज कहते हैं, यदि आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो न्याय की उम्मीद ना करें। तो बार बार हम यहां बातें कर रहे हैं न्याय और अन्याय की। ये क्या है? व्हाट इज जस्टिस? व्हाट इज इनजस्टिस? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अजय कुमार गोयल, AKG, your friend, your mentor. Welcome to all of you in your own channel, Law, Logic and Learning, LLL with AKG. Till now, I have shared various aspects of law through the videos as available at this channel. Today, I am going to explain the concept of justice with logic. यहाँ हम न्याय और अन्याय के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो अक्सर मेरे मन में भी एक प्रश्न आया और शायद आपके मन में भी आता होगा कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये कहाँ पाया जाता है? क्या न्याय कोई किसी वस्तु का नाम है जो किसी दुकान से खरीदा जा सकता है? या न्याय क्या है? और अक्सर हम सुनते हैं हर कोई चाहता है उसके साथ न्याय हो, और जब कभी कोई निर्णय उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो वह व्यक्ति यही कहता है मेरे साथ जी अन्याय हुआ। तो इसका अर्थ क्या निकाले? क्या न्याय वह है जो अपनी उम्मीद के अनुसार मिले कि जैसा हमने चाहा वैसा निर्णय आया तो इसका मतलब न्याय हो गया, और अगर हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं निर्णय आया तो वह अन्याय हो गया? चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी मां ने उसे इसलिए त्याग दिया कि वह उस बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ थी। उस बच्चे का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिनके कोई संतान नहीं थी और वह उसे सड़क से उठाकर लाए थे। तो उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला और खूब लाड दुलार प्यार किया। 1 साल का समय बीता तो जन्म देने वाली मां को अपने बच्चे की याद आई और उसे ढूंढ लिया। अब आप एक निर्णय देने की पोजीशन में हैं, तो आप ये बताइए कि बच्चा किसको मिले जिससे न्याय की स्थापना हो सके? पैदा करने वाली मां को या पालन करने वाली मां को? द स्ट्रक्चर ऑफ जस्टिस में बी सीन वेरी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हम इसको सीधे सीधा भी न्याय को देख सकते हैं और घुमा के भी देख सकते हैं। वेयर देयर इज अ सोसाइटी द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस में कम। Justice work like a glue in the society to make strong bonding of relation with fairness, which means to provide an atmosphere of equality, liberty and opportunity without any arbitrariness. Here we may see the justice from the eyes of various experts. देखते हैं बहुत सारे विद्वानों की न्याय के बारे में क्या विचारधारा है। Plato sees justice as harmony in the soul and the state. He argues that justice is achieved when each class performs its proper functions. With the ruler ruled by reason, the warrior ruled by spirit, and the producer ruled by hunger. Rulers को एक रीजन होना चाहिए उनके निर्णय के पीछे, वॉरियर एक भावना होनी चाहिए स्पिरिट, और एक प्रोड्यूसर पैदावार जो करता है उसकी भूख होनी चाहिए कि जहाँ से जहाँ चीज पैदा करनी है। Rawls proposes the concept of justice as fairness, which ensures impartiality, as individuals would make decisions about society without
knowing their own position within it. निर्णय करने वाला भी तो समाज का हिस्सा है, तो वो अपने आप को कैसे प्रभावित ना होने दे, ये उसकी जिम्मेवारी है। तभी शायद वो न्याय की भावना को समझ पाएगा। Mills define justice as maximizing overall happiness or well-being for the greatest number of people. ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। He emphasizes the importance of individual liberty and argues that justice involves protecting these liberties as long as they do not harm others. आपको संपूर्ण आजादी है, लेकिन आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की आजादी की सीमाएं शुरू होती हैं। Amartya Sen includes capabilities and opportunities while defining justice. He argues that justice required not only the fair distribution of resources but also ensuring that individuals have the capabilities and freedom to pursue their own conception of the good life. उन्होंने अमर्त्य सेन जी ने फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी कि समाज के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर सबका हक है। तो उन्होंने कहा जस्टिस न्याय तभी मिलेगा जब उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, लगभग इक्वल हो, अपॉर्चुनिटीज सबको मिले। जॉन लॉक्स conception of justice is closely tied to the natural rights. He argues that individuals have inherent right to life, liberty and property, and justice involves respecting and upholding these rights through social contracts and governance. तो उनका यही था कि सबके पास लाइफ का, लिबर्टी का और प्रॉपर्टी का अधिकार है और न्याय तब मिलेगा जब इन सबके अधिकारों की एक रिस्पेक्ट की जाए और इन अधिकारों को बचाने की कोशिश की जाए एक अच्छे गवर्नेंस के द्वारा। From the above view, it may be seen that justice has various prospects. One person may see justice via distributive justice, which concerns the fair distribution of goods and honors in society, and another person sees justice via corrective justice, which deals with rectifying wrongs through punishment and compensation. Some other emphasize the importance of enabling individuals to develop and exercise a set of central human capabilities necessary for a dignified life, including aspects such as health, education and political participation. तो यहाँ हर एक विद्वान की अपनी अपनी राय है। जस्टिस क्या है, उसके क्या महत्व है, इसके बारे में हर एक विद्वान ने अपनी अपनी राय दी। In brief, justice may be seen in a society where individual people are treated with value to equality, liberty, freedom, opportunity and without any arbitrariness. कि अगर सीधी सी भाषा में कहें को एक समाज में न्याय वहां पर है जहां पर इक्वालिटी का सिद्धांत चलता है, वहां लिबर्टी, फ्रीडम का सिद्धांत चलता है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो और आर्बिट्रेरीनेस की कोई जगह ना हो। किसी ने इस बारे में अंत में मैं एक ही कहूंगा, सच कहा है कि ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चल सकती है, लेकिन पीछे बहुत बारीक है। इसलिए कभी आपको निर्णय लेने की पोजीशन मिले, ऐसा मौका मिले आपको न्याय और अन्याय के बीच में अंतर करना है, तो याद रखिएगा कि सही हमेशा सही है, भले ही हर कोई उसके खिलाफ हो। अगर आप अकेले भी सही के साथ हैं तो आप सही हैं, और गलत हमेशा गलत है, भले ही हर कोई उसके पक्ष में हो। तो न्याय वहां पर है कि जहां पर भीड़ को नहीं देखा जाता, मुद्दे को देखा जाता है। ये देखा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो और समाज में एक पीस की स्थापना हो। Thank you all for today. Thank you for watching the video, your motivation and your support. As always, if you like the video, please subscribe the channel, share with your friend. To discuss any doubt or for any suggestions, you may WhatsApp me, text message at my mobile number 8700251176. Best of luck. Love you all. Jai Hind. Vande Mataram. Thank you.